हेलो एवरीवन वेलकम टू आवर चैनल। तो आज आम आलोचना करबा आपणकर फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम रो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो गत क्लास रे आम 24 एप्रिल रो फर्स्ट शिफ्ट डिस्कशन करथिले। तो आज आम सेकंड शिफ्ट डिस्कशन करबा। तो सेकंड शिफ्ट रो इंग्लिश सेक्शन टी आम आज आलोचना करबा। तो सेति पय जो माने आम चैनल को फर्स्ट टाइम पय विजिट करछंती तेबे निहाती सब्सक्राइब कर दियंतु आ पूर्व वीडियो गुड़िक मध्य देखि नियंतु। तो देरी न करी चलतु स्टार्ट करवा। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1, चूज द करेक्ट पार्ट ऑफ स्पीच फॉर द अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। तो एठारे गोटे सेंटेंस दिया जाइछि एवं जो अंडरलाइन वर्ड रही तो सेटा क्यों पार्ट ऑफ स्पीच अटे। तो देखो सेंटेंस टी कौन रही, द म्यूजिशियन प्लेड ए मेलोडियस ट्यून ऑन द पियानो। तो एठारे अंडरलाइन वर्ड है मेलोडियस। तो ट्यून किपरि थिला, म्यूजिक रो मेलोडियस थिला। तो ट्यून रो क्वालिटी को बुझाउछि। तो ट्यून होछि गोटे कौन नाउन और यह को क्वालिफाई करुछि मेलोडियस जहाँ होछि गोटे कौन एडजेक्टिव। तो एठारे अंडरलाइन वर्ड टी होछि गोटे एडजेक्टिव। तो बुझिपारे। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु। तो एठारे गोटे पैराग्राफ दिया जाइछि एवं पैराग्राफ देखिके आमे क्वेश्चन रो आंसर करबा। तो देखंतु क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज ए ग्लोबल प्रायोरिटी मेंशन इन द पैराग्राफ। तो ये जो पैराग्राफ दिया जाइछि तो तार ग्लोबल प्रायोरिटी कौन देखंतु एनवायरनमेंट कंजर्वेशन। तो हेडिंग रे देइछि एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। तो एटा होछि यार करेक्ट आंसर। तापर देखो क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डज कंजर्वेशन इन्वॉल्व अकॉर्डिंग टू द पैराग्राफ। तो पैराग्राफ अनुसार कंजर्वेशन रे कौन कौन इन्वॉल्व रही। तो यहाँ आम पैराग्राफ रे खोजिबा। तो देखो सेकंड लाइन रे दिया जाइछि कंजर्वेशन एफर्ट्स इन्वॉल्व नॉट ओनली प्रोटेक्टिंग एंडेंजर्ड स्पीसीज एंड इकोसिस्टम बट आल्सो प्रमोटिंग सस्टेनेबल प्रैक्टिस। तो कंजर्वेशन रे कौन कौन इन्वॉल्व रही, तो प्रोटेक्टिंग एंडेंजर्ड स्पीसीज तापर इकोसिस्टम एवं प्रमोटिंग सस्टेनेबल प्रैक्टिस। तो ऑप्शन रे कौन देछि देखंतु। तो ऑप्शन 1 रे देछि एक्सप्लॉइटिंग नेचुरल रिसोर्स। तो नेचुरल रिसोर्स को एक्सप्लॉइट करबा। तो एटा भूल रही जहाँकि नेगेटिव वर्ड। तापर इग्नोरिंग एंडेंजर्ड स्पीसीज। तो एंडेंजर्ड स्पीसीज को इग्नोर करबा। तो एटा मध्य भूल देछि कारण एठारे दिया जाइछि प्रोटेक्टिंग। तो सेमानन को हमें सुरक्षा देबा ना कौन इग्नोर करबा। तो एठारे इग्नोर देछि तेणु एटा भूल हेबो। तापर ऑप्शन 3 रे देछि प्रोटेक्टिंग इकोसिस्टम। तो प्रोटेक्टिंग इकोसिस्टम जहाँकि यही पैराग्राफ रे रही। तो यार करेक्ट आंसर टी हो प्रोटेक्टिंग इकोसिस्टम। और 4 रे देछि प्रमोटिंग पॉल्यूशन। तो पॉल्यूशन को प्रमोट करबा एटा हमरा कंजर्वेशन रे नहीं। तो पॉल्यूशन रो आमे आम परिवेश को रक्षा करबा ना कि ता बदल रे आमे पॉल्यूशन को प्रमोट करबा। तो एटा पूरा पूरी नेगेटिव रही। तो आपण बिना पैराग्राफ पढ़ी कि मध्य यार आंसर दे परिबे। तो तीनोटी नेगेटिव देछि आ गोटे वर्ड माने गोटे जहाँकि पॉजिटिव रही कौन प्रोटेक्टिंग इकोसिस्टम हो जिवो यार करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई आर इंटरनेशनल कोलैबोरेशन मेंशन इन द पैराग्राफ। तो पैराग्राफ रे जो इंटरनेशनल कोलैबोरेशन दीछि तो कौन पाई दिया जाइछि। तो देखंतु द अर्जेंसी टू एड्रेस एनवायरमेंटल इश्यूज हैज लेड टू इंटरनेशनल कोलैबोरेशन। तो कौन इंटरनेशनल कोलैबोरेशन को लेड करथाय, तो अर्जेंसी टू एड्रेस एनवायरमेंटल इशू
टू एड्रेस एनवायरमेंटल इश्यू हो यार करेक्ट आंसर। तो देखो तो यहाँ देती ऑप्शन 3 रे, तो ऑप्शन 3 हूँ यार करेक्ट आंसर। तापर देखो क्वेश्चन नंबर 5, तो चूज द करेक्ट पंक्चुएशन फॉर द सेंटेंस। तो यहाँ पंक्चुएशन गोटे क्वेश्चन आसी। द कॉन्सर्ट वाज अमेजिंग एंड डैश आई एंजॉयड एवरी मोमेंट। तो यहाँ क्यों पंक्चुएशन लगे, तो यहाँ कमार यूज हो। तो कॉन्सर्ट वाज अमेजिंग एंड आई एंजॉय एवरी मोमेंट। क्वेश्चन नंबर 6, चूज द करेक्ट वर्ड फॉर ए पर्सन हु स्टडीज प्लांट। तो यहाँ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन गोटे क्वेश्चन रही। जड़े पर्सन जे कि प्लांट विषय स्टडी करि थाए, तो तांको कौन कह जाए, बोटानिस्ट। तो बोटानिस्ट हो यार करेक्ट आंसर। ए पर्सन हु स्टडीज प्लांट, दैट इज बोटानिस्ट। क्वेश्चन नंबर 7, चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन द ऑपोजिट वॉइस। तो यहाँ गोटे सेंटेंस दि जाइए, तार ऑपोजिट वॉइस आम करवा। जदि एक्टिव रे अच्छी ताहले आम यहाँ पेसिव रे चेंज करवा, आ पेसिव रे अच्छी जदि यहाँ आम एक्टिव रे चेंज करवा। तो प्रथम आम सेंटेंस टी को पढ़ी नेबा। द ताजमहल वाज बिल्ट बाय शाहजहां इन द 17th century। तो बिल्ट बाय, तो ऑब्जेक्ट सहित बाय आसी। तो यहाँ ऑब्जेक्ट हूँ द ताजमहल, तापर वाज पर भर्बर थर्ड फॉर्म यूज होता है और तापर बाय रो यूज होता है। तो यहाँ क्यों वॉइस रो स्ट्रक्चर अटे, तो यहाँ हूँ पेसिव वॉइस रो स्ट्रक्चर, जो थी कि प्रथम ऑब्जेक्ट आसी थाए, तापर वाज किंबा वेयर। जदि पास्ट टेंस रे थाए तेबे वाज वेयर आसीबो, और प्रेजेंट टेंस रे थिले एम इज किंबा आर यूज होता है, और तापर वर्ब थर्ड फॉर्म यूज होता है और तापर बाय। तो यहाँ स्ट्रक्चर रही, तेणु यहाँ पेसिव वॉइस अच्छी। तो यहाँ को आम एक्टिव वॉइस रे चेंज करवा। तो यहाँ सब्जेक्ट कोटा, तो देखो शाहजहां। तो प्रथम आसब सब्जेक्ट शाहजहां, तापर देखो यहाँ कौ टेंस रे रही। तो यहाँ पास्ट सिंपल टेंस रे अच्छी। तो पास्ट सिंपल रे कौन होता है, सब्जेक्ट तापर वर्ब रो सेकंड फॉर्म आसी थाए। तो शाहजहां पर कौन आसीबो, बिल्ट। तो शाहजहां बिल्ट व्हाट, कौन बिल्ट करथिले, ताजमहल, द ताजमहल। तो शाहजहां बिल्ट द ताजमहल इन द 17th century। तो ऑप्शन 3 हो यार करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 8, फिल इन द ब्लैंक्स विथ द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो स्पेलिंग रो गोटे क्वेश्चन आसी। द रेसिपी कॉल्स फॉर 1 डैश ऑफ सुगर। तो यहाँ टी स्पून रो कोटा करेक्ट रही। तो टी स्पून के परी होता है, तो देखो टी तापर स्पून SPOON। तो टी स्पून 1 टीस्पून ऑफ सुगर। तो ऑप्शन 1 हो यार करेक्ट आंसर। तो तापर देखो क्वेश्चन नंबर 9, तो एसोटेरिक रो सिनोनिम्स कौन। तो यार समानार्थी शब्द कोटा। तो एसोटेरिक रो सिनोनिम्स हो मिस्टिकल। तो ऑप्शन 1 हो यार करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, तो चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट रिप्रेजेंट द सिनोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द सेंटेंस। तो ये सेंटेंस रे जो अंडरलाइन वर्ड टी देछि, तो तार सिनोनिम्स आम फाइंड आउट करवा। तो अंडरलाइन वर्ड कोटा, नोमाडिक। तो नोमाडिक, तो यार सिनोनिम्स कौन हो, माइग्रेंट। तो नोमाडिक रो
सिनोनिम्स होची माइग्रेंट। तो नोमाडिक माने कौन विदेशी। तो यार सिनोनिम्स होची माइग्रेंट। क्वेश्चन नंबर 11 चूज द करेक्ट पार्ट ऑफ स्पीच फॉर द अंडरलाइन वर्ड इन द सेंटेंस गिवन बिलो। द कैट सट ऑन द विंडो इल। तो एठारे अंडरलाइन वर्ड टी होची कैट। तो द कैट, तो कैट गोटे कौन, तो यहाँ हूँ गोटे नाउन। तो कैट गोटे पशुर नाम बा गोटे प्राणीर नाम। तो यहाँ गोटे स्पेसिफिक नेम को बुझाऊँ, तेणु यहाँ हूँ गोटे नाउन। तो एक्टिव पैसिव वॉइस गोटे क्वेश्चन आसला देखो। द फार्मर प्लांटेड सनफ्लावर्स इन हिज फील्ड। तो यहाँ एक्टिव वॉइस अच्छी, यहाँ को आम पैसिव रे चेंज करवा। तो प्रथम आम यार ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करवा। तो यहाँ सब्जेक्ट होची द फार्मर और वर्ब होची प्लांट और ऑब्जेक्ट होची सनफ्लावर। तो प्रथम में आसीबो कौन ऑब्जेक्ट माने सनफ्लावर। सनफ्लावर प्लांटेड। तो यहाँ क्यों टेंस रे रही, तो यहाँ प्रेजेंट सॉरी पास्ट सिंपल टेंस रे अच्छी। तो यहाँ को जदि आम पैसिव रे चेंज करवा तेबे कौन हम वाच किंबा वेयर सहित भार्बर थर्ड फॉर्म यूज होता है। तो एठारे ऑब्जेक्ट होची सनफ्लावर। तो प्रथम आम ऑब्जेक्ट लिखिले, तापर देखो सनफ्लावर्स। तो यहाँ प्लूराल रही, तेणु एठारे वेयर यूज हम। सनफ्लावर वेयर, तापर भार्बर थर्ड फॉर्म माने प्लांटेड। तो प्लांट रो प्लांटेड होइछि। तो बेस एटा होछि ऑब्जेक्ट, तापर वाच किंबा वेयर, तापर भार्बर थर्ड फॉर्म। तो तापर आसीबो बाय। सनफ्लावर वेयर प्लांटेड बाय, तापर एबे आसीबो सब्जेक्ट, तो बाय द फार्मर इन द फील्ड। फार्मर पर आसीबो इन द फील्ड। तो सेंटेंस टी कौन हम सनफ्लावर्स वेयर प्लांटेड बाय द फार्मर इन द फील्ड। तो ऑप्शन 1 हो यार करेक्ट आंसर। तो बुझीपारे एक्टिव वॉइस रो स्ट्रक्चर किपरि होता है, सब्जेक्ट तापर वर्ब तापर ऑब्जेक्ट आसी था। जदि आम यहाँ पैसिव रे चेंज करवा तेबे प्रथम आसीबो ऑब्जेक्ट, तापर वाच किंबा वेयर किंबा प्रेजेंट रे जदि थिबो एम इज किंबा आर आसी थाए, तापर आसी थाए कौन वर्ब थर्ड फॉर्म, तापर बाय तापर आसीबो सब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्टिव केस रे माने सॉरी पैसिव वॉइस रे किपरि होता है, प्रथम में ऑब्जेक्ट आसी थाए, तापर वाच किंबा वेयर, तापर वर्ब थर्ड फॉर्म यूज होता है, तापर बाय आसी थाए, लास्ट रे आसी थाए सब्जेक्ट। सब्जेक्ट पर जो वर्ड थिबो से गुडी को आसी थाए। तो यहाँ को निहाती नोट करी नियंतु। तापर देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 चूज द करेक्ट पार्ट ऑफ स्पीच फॉर द अंडरलाइन वर्ड इन द सेंटेंस। तो एठारे जो सेंटेंस दिया जाइए तो तार अंडरलाइन वर्ड रो पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन। तो देखो सेंटेंस टी देछि द ब्लू स्काई वाज क्लियर एंड सनी। तो एठारे अंडरलाइन वर्ड टी होछि ब्लू और ब्लू सहित कौन लगी स्काई। तो स्काई एटा हूँ गोटे नाउन। तो पूर्वर जो वर्ड आसी थाए ताहा हो कौन एडजेक्टिव। तो स्काई किपरि ब्लू,
तो स्काई रो कलर को यह बुझाऊँ माने यार क्वालिटी को बुझाऊँ तेणु यहाँ हूँ गोटे एडजेक्टिव। तो ब्लू हूँ गोटे एडजेक्टिव। तो ऑप्शन 4 हो यार करेक्ट आंसर। तापर नेक्स्ट पार्ट गुड़ी को आम देखी ना। तो देखो फास्ट देती द। तो यहाँ कौन यहाँ हूँ गोटे आर्टिकल। ब्लू यहाँ हूँ एडजेक्टिव। स्काई स्काई हूँ नाउन। वाच तो यहाँ हूँ हेल्पिंग वर्ब। तो बुझीपारे तो सेंटेंस रो समस्त पार्ट गुड़िक जदि आपण मैंने जानी माने आइडेंटिफाई करें तेबे इजिली क्वेश्चन गुड़िक सॉल्व करें। तापर देखो क्वेश्चन नंबर 14। तो चूज द करेक्ट क्वेश्चन टेक फ्रॉम द 4 ऑप्शन गिवन दैट कंप्लीट द सेंटेंस लॉजिकली एंड ग्रामेटिकली। तो यहाँ गोटे सेंटेंस दि जाइए। तो यार एंड रे क्यों क्वेश्चन टेक टी यूज हो। तो आई एम योर फ्रेंड डैश। तो आई एम योर फ्रेंड और आर नॉट आई। तो आर नॉट आई हो यार करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 व्हिच सेंटेंस इज पंक्चुएटेड करेक्टली। तो यहाँ क्यों सेंटेंस टी ठीक भाव में पंक्चुएटेड अच्छी माने पंक्चुएशन मार्क ठीक भाव में दि जाइए। तो देखो ऑप्शन 1 रे देछि आई विल मीट यू एट द पार्क टुमारो। तो यहाँ गोटे सिंपल सेंटेंस रही। तो ये लास्ट रे फुल स्टॉप रो यूज होइछि। तो यहाँ ही करेक्ट रही। तो आई विल मीट यू एट द पार्क टुमारो। तो डायरेक्ट एटा कंप्लीट होछि। तापर देखो ऑप्शन 2 रे देछि आई विल मीट यू एट द पार्क। एथरे कमा दिया जाइछि। तो कमार यूज हेबो नहीं। तापर आई विल मीट यू एट द पार्क टुमारो। तो एठारे एक्सक्लेमेशन रो साइन दिया जाइछि। तो एटा मध्ये हेबो नहीं। तापर एठारे क्वेश्चन टेक दिया जाइछि। तो एथिरे कोनोसी क्वेश्चन पचरा जाउ नहीं। तो क्वेश्चन रो यूज हेबो नहीं। क्वेश्चन मार्क रो मध्ये यूज हेबो नहीं। तो ये तीनोटी ऑप्शन कटि जिवो। तो सॉरी ऑप्शन 1 हो जिवो यार करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द पास्ट टेंस ऑफ टीच। तो टीच होची गोटे वर्ब। तो यार पास्ट टेंस कौन हम टीच रो टच TAUGHT। तो टच हो यार करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन 3 होची करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 व्हाट डज द इडियम लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। तो यार मीनिंग कौन। तो लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। तो यार मीनिंग हो शेयर ए सीक्रेट और डिस्क्लोज समथिंग अनइंटेंशनली। तो यार मीनिंग कौन शेयर ए सीक्रेट और डिस्क्लोज समथिंग अनइंटेंशनली। तो यहाँ है यार करेक्ट आंसर। तापर देखो क्वेश्चन नंबर 18 चूज द करेक्ट ऑप्शन दैट कंप्लीट द सेंटेंस लॉजिकली एंड ग्रामेटिकली। तो यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स रो गोटे क्वेश्चन रही। तो आई एंजॉय प्लेइंग चेस। माय सिस्टर प्रिफर प्लेइंग वीडियो गेम्स। तो यहाँ कौन कही तो मते चेस खेलने को भल लगे किंतु मोर सिस्टर जी कि वीडियो गेम खेलने को भल पाए से वीडियो गेम प्रिफर करे। तो यहाँ कौन आसब किंतु माने बट रो यूज हेबो। तो मो चेस खेलने को भल पाए किंतु मोर भौणी जी कि वीडियो गेम प्रिफर करवा ता खेलने को से भल पाए।
तो एठारे किंतु माने बट रो यूज हेबो। नेक्स्ट देखंतु व्हिच सेंटेंस इज इन द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो एटा टेंस रो गोटे क्वेश्चन आछि, बहुत इजी क्वेश्चन पड़ी। देखंतु पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस रे को सेंटेंस टी रही। तो जदि आपण मैंने यार स्ट्रक्चर जानी तेबे इजीली फाइंड आउट करि परिबे। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस रो स्ट्रक्चर किपरि होता है। तो देखंतु सब्जेक्ट तापरे हेड तापरे बीन और वर्ब रो आईएनजी फॉर्म यूज होता है। कौन सब्जेक्ट तापरे हेड बीन प्लस वर्ब रो आईएनजी फॉर्म। तो को सेंटेंस रे रही देखंतु हमें लास्ट रो देखि नबा। तो लास्ट देखि दिया जाइए देखंतु आई हैव बीन वर्किंग ऑल डे। तो ऑप्शन 4 रे कौन देछि आई हैव बीन वर्किंग ऑल डे। तो हैव देछि तो एटा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस रे रही। तो एठारे हमको पास्ट रो पचारिछि तो हैव जगह रे एठारे हैड रो यूज हो। तो ये ऑप्शन टी कटि गला। तापर ऑप्शन 3 रे देछि देखंतु आई वाज वर्किंग ऑल डे। तो एटा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस रे अछि तो एटा मध्ये हो नाही। तापर ऑप्शन 2 रे देछि आई वर्क ऑल डे। तो एटा पास्ट सिंपल रे रही तो एटा मध्ये हो नाही। तो ऑप्शन 1 हो जिवो यार करेक्ट आंसर। देखंतु एठारे हैड बीन लागिछि और वर्ब आईएनजी फॉर्म यूज होइछि। तो आई हैड बीन वर्किंग ऑल डे। तो ऑप्शन 1 होछि यार करेक्ट आंसर। तो पर देखंतु क्वेश्चन नंबर 20। तो चूज द करेक्ट आर्टिकल इन द ग्रामर दैट कंप्लीट द सेंटेंस। तो आई डोंट लाइक दिस फ्लावर्स वी बॉट यस्टरडे। तो एठारे आर्टिकल रो गोटे क्वेश्चन रही। तो आई डोंट लाइक दिस फ्लावर वी बॉट यस्टरडे। तो आमे जो गतकाली फ्लावर किनी माने एटा गोटे स्पेसिफिक को बुझाउछि। तो एठारे कौन कही तो आमे गतकाली जो फूल किनी ताहाको मो लाइक करे ना माने मोर पसंद नुह। तो दैट स्पेसिफिक फ्लावर को बुझाउछि जो फ्लावरटा यस्टरडे से माने किनी माने स्पेसिफिक को बुझाउछि। तेणु एठारे द रो यूज हेबो। तो आर्टिकल द रो यूज हेबो बुझिपारे। तो गोटे स्पेसिफिक को जदि बुझाइब तेबे एठारे आर्टिकल द रो यूज होता है। तो ऑप्शन 3 हो जिवो यार करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द सिंगल वर्ड फॉर ए पर्सन हु राइट ए बुक। तो जड़े व्यक्ति जे कि बही लिखे तो ताको कौन कह ऑथर। ताको कौन कह ऑथर कह। तो ऑप्शन 1 हो यार करेक्ट आंसर। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन रो दुईटी क्वेश्चन हमें डिस्कशन कर सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट डज द वर्ड ग्रम्बल मीन। तो ग्रम्बल रो मीनिंग कौन कंप्लेन। तो ग्रम्बल माने होची कंप्लेन। तो ऑप्शन 3 हो जिवो यार करेक्ट आंसर। तापर देखंतु पाराजम्बल रो गोटे क्वेश्चन रही। एठारे ए रु जी पर्यंत ऑप्शन रही। तो यहाँ को आमे गोटे सीक्वेंस रे रखिबा। तो गोटे सेंटेंस रो स्ट्रक्चर किपर होता है प्रथम में सब्जेक्ट तापरे वर्ब तापरे ऑब्जेक्ट आते। तो एठारे आमे प्रथम में कौन फाइंड आउट करबा सब्जेक्ट। देखो सब्जेक्ट हो जिवो सी। तो सी तापरे वर्ब कोटा। तो वर्ब देखो ऑप्शन बी रे रही प्रिपेयर्ड। तो सेकेंड रे आसीबो प्रिपेयर्ड जहाँकि हूँ गोटे वर्ब। तो सब्जेक्ट
तापर भर्ब आसला तापर ऑब्जेक्ट कोटा तो सी प्रिपेयर कौन प्रिपेयर करुची तो एठारे ए आर्टिकल गोटे रही तो सी प्रिपेयर्ड ए delicious she prepared a delicious feast तापरे आसीबो कौन फोर तो feast for dinner तो सेंटेंस टी कौन हम सी प्रिपेयर ए डेलीशियस फीस्ट फॉर डिनर तो प्रथम आसब सी जैकि डी ऑप्शन डी तापर प्रिपेयर रही ऑप्शन बी रे तापर ए ऑप्शन ई तो डी बी ई तापर सी जी एफ ए तो ए सीक्वेंस रे सेंटेंस टी आसीबो पर देखो क्वेश्चन नंबर 24 चूज द करेक्ट ऑप्शन दैट कंप्लीट द सेंटेंस लॉजिकली एंड ग्रामेटिकली तो ये फिल इन द ब्लैंक्स गोटे क्वेश्चन रही तो प्लेइंग क्रिकेट इज डैश इंटरेस्टिंग देन द मूवी तो क्रिकेट खेलवा ठारू तो प्लेइंग क्रिकेट इज डैश इंटरेस्टिंग देन द मूवी तो मूवी रू क्रिकेट खेल अधिक इंटरेस्टिंग अटे तो यहाँ दुईटा को तुलना करा जाउछि तो मूवी आउ क्रिकेट तो मूवी आउ क्रिकेट दुईटी को तुलना करा जाउछि बा कंपैरिजन होउछि तो यहाँ कंपैरेटिव डिग्री रे रही एठारे देन रो यूज होइछि तो इंटरेस्टिंग तो कंपैरेटिव डिग्री हो मोर इंटरेस्टिंग तो प्लेइंग क्रिकेट इज मोर इंटरेस्टिंग देन द मूवी तो एठारे मोर रो यूज हो कारण यहाँ कौन कंपैरेटिव डिग्री रे रही तेणु एठारे मोर रो यूज हो और देन मध्य रही देखो प्लेइंग क्रिकेट इज मोर इंटरेस्टिंग देन द मूवी तो ऑप्शन 3 हो यार करेक्ट आंसर तो देखो आज लास्ट क्वेश्चन चूज द करेक्ट सिंगुलर फॉर्म ऑफ क्राइटेरिया तो सिंगुलर प्लूराल रू मध्य क्वेश्चन आसूची तो देखो क्राइटेरिया रो सिंगुलर फॉर्म कौन हो क्राइटेरियन CRITERION तो क्राइटेरियन हो यार करेक्ट आंसर तो सही पर देखो फेनोमेना तो फेनोमेना रो सिंगुलर कौन हेबो ताहा आपण माने कमेंट बॉक्स रे कमेंट करी जणेबे कारण ए क्वेश्चन टी बारंबार रिपीट होछि तो फेनोमेना रो सिंगुलर फॉर्म कौन हेबो यह आपण मानक पई होमवर्क रहिला तो यह आपण माने कमेंट बॉक्स रे कमेंट करी जणेबे और जो मैंने पूर्व क्लास गुड़िक देखी ना तेरे निहाती देखी ने कारण ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन गुड़िक जदि आपण मैंने देखी ने तेरे आपणकर गोटे आइडिया आसीज कि किपरि क्वेश्चन आसूची तो आज ये रोचे नमस्कार।